साथियों, जय भीम। आज बड़ी खुशी की बात है कि आप सब लोगों ने बिरसा मुंडा जयंती के मौके पर यह कार्यक्रम रखा है। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारे महापुरुषों ने समय समय पर खूब संघर्ष किया है। जैसा कि छोटा नागपुर एरिया जो उस समय था, बंगाल के हिस्से में आता था, वहाँ हमारे एक धरती के गौरव पैदा हुए जिनका नाम बिरसा मुंडा था। सर, उनका जन्म झारखंड प्रांत के खुंती जिला के उली हाथी ग्राम में हुआ था। 15 नवंबर के दिन उनकी माता का नाम कर्मी और पिता का नाम सुगना था। साथियों, वो निषाद परिवार के थे। और निषाद परिवार कौन सा है? जो एकलव्य के ज़माने का, जब एकलव्य के पिता राजा हुआ करते थे, उस ज़माने का वो निषाद परिवार है। उस परिवार में या उस वंश में पैदा हुए हमारे वीर सपूत बिरसा मुंडा जी, जिन्होंने अपने ग्राम में सलगा में शिक्षा प्राप्त की, जो उसी एरिया में आता था, उसी विकासखंड में आता था। उनके प्रारंभिक गुरु जयपाल नाग थे। ये नाग वही नागवंशी हैं जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे। और चाईबासा में उन्होंने मिशनरी स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी। साथियों, शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने उस समय की जो परिस्थितियां थी उनके अनुसार सामाजिक अध्ययन किया। लेकिन उस समय एक स्थिति और बनी थी कि 1874 में भयंकर अकाल पड़ा था। और जब 1874 में अकाल पड़ा था और अंग्रेजों की जो सरकार थी वो किसानों से लगान वसूल कर रही थी, और जो लगान नहीं दे पा रहे थे उनकी ज़मीनें छीन करके ज़मींदारों को दे रही थी। इसके विरोध में लोगों को इकट्ठा किया और लगान माफ़ी के लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया। सभी मुंडाओं को इकट्ठा करके 1 अक्टूबर 1894 को उन्होंने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध अपना युद्ध छेड़ दिया। साथियों, जब आंदोलन बड़ा रूप ले लिया तो सारे इलाके के लोग इकट्ठे हो गए और वहाँ लगा उन लोगों को कि ये जो नौजवान है ये हमारा भगवान हो सकता है, ये भगवान हो सकता है, क्योंकि ऐसी बातें इनसे पहले कभी किसी ने नहीं कही थी। उन्होंने कहा कि ये धरती हमारी है, ये जंगल हमारा है, ज़मीन हमारी है, और हमारे जंगल से हमको बेदखल किया जा रहा है, हमारे अधिकारों से हमें वंचित किया जा रहा है। पीड़ित जनता की सेवा उन्होंने इतनी की कि लोग उन्हें धरती का आंबा यानी धरती का पिता कहने लगे। पूरे एरिया में उनका नाम रोशन होने लगा। जगह जगह, गांव गांव, बस्ती बस्ती, आसपास के इलाकों में बिरसा मुंडा के नाम से लोग इकट्ठे होने लगे। साथियों, ये 1895 से लेकर 1900 के बीच अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध उन्होंने युद्ध छेड़ दिया कि भाई हमारी ज़मीनें आप किसी और को नहीं दे सकते, और अगर आप कर चाहते हैं तो चूंकि ये अकाल का समय है, इसलिए इस समय हम कर आपको नहीं दे सकते हैं, इसलिए आप कर माफ़ी कीजिए। लेकिन अंग्रेजों ने एक नहीं सुनी, तो उन्होंने नारा दिया कि रानी का राज जाए और हमारा राज आए। उन्होंने ताज के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। 1898 में तांगा नदी के किनारे युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी, वो हार गए। लेकिन साथियों, सरकार ने बड़े पैमाने पर तैयारी करके मुंडाओं के विरुद्ध दमन की नीति अपनाई। जनवरी 1900 में
डोमारी पहाड़ पर संघर्ष हुआ। मुंडाओं ने जो युद्ध किया वो लंबे समय तक चला, लेकिन साथियों जो जमींदार थे और जो देश के कुछ और भी लोग थे जो अंग्रेज़ों के चमचे थे, उन्होंने मुखबरी करके हमारे मसीहा धरती के अम्बा के विरोध में अंग्रेज़ों को सूचनाएं दी और उन्हें साथियों को गिरफ्तार करवाया, उनको पकड़वाने में अंग्रेज़ों की मदद की। तो साथियों सच्चे सिपाही तो हमारे आदिवासी लोग हैं, लेकिन उस समय के जो जागीरदार और जमींदार जो लोग थे जो अंग्रेज़ों की चमचागिरी करते थे वो इस देश के गद्दार लोग थे और उन्होंने मुंडाओं की सारी गतिविधियों की जानकारी अंग्रेज़ों को दी और उन्होंने उनको पकड़वाने में अंग्रेज़ों की मदद की। इसलिए साथियों लगभग 1900 जनवरी के बाद उन लोगों को पकड़ा गया। फरवरी तक संघर्ष चलता रहा, लेकिन जेल में डाल दिया गया सभी साथियों को, और जो साथी पकड़ में नहीं आए वो जंगल में भाग गए। तो साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे धरती के अम्बा को भी अंग्रेज़ों ने पकड़ा और जेल में डाल दिया। जेल में उनको यातनाएं दी गई, कई साथी हमारे जेल में मारे गए और कहा जाता है कि जेल में जहर देने के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी। लेकिन साथियों उस क्षेत्र में जन आंदोलन इतना व्यापक रूप से फैल गया था कि अंग्रेज़ों को 1908 में हमारी मांगों पर विचार करना पड़ा और आदिवासियों की भूमि गैर आदिवासियों को नहीं दी जाएगी, इसी के लिए एक एक्ट बनाया गया जो 1908 में पारित हुआ और आदिवासियों की ज़मीन अब किसी जमींदार को नहीं दी जाएगी, यह तय किया गया और कानून लागू हुआ। साथियों महापुरुषों का संघर्ष बेकार नहीं जाता, आंदोलन की जीत हुई और हमारे लोग राहत की सांस लिए। लेकिन साथियों यहाँ के बुद्धिजीवियों ने ईमानदारी से काम नहीं किया। जिस महापुरुष को उसी समय शहीद का दर्जा मिलना था, उसी समय सारे देश में उनका साहित्य फैलना था, सारे देश के प्राथमिक शालाओं में उनकी शिक्षा दी जानी थी, जो उस समय की सरकारों ने नहीं किया। उस समय की सरकारों ने और देश आज़ाद होने के बाद भी हमारी सरकारों ने वो काम नहीं किया, ईमानदारी नहीं बरती। लोगों ने उनके ऊपर फिल्म तो बनाई, पुरस्कार तो लिए, लेकिन हमारे आदिवासियों की हालत वैसी की वैसी है। आज भी लोग वही जंगलों में आदिम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सरकारों के द्वारा उनके सम्मान में जो काम किए गए हैं वो नाकाफ़ी हैं, उनकी कुर्बानी के आगे सारे के सारे फीके पड़ते हैं। लेकिन साथियों हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे देश में, हमारी धरती पर एक ऐसा शहीद, एक ऐसा जांबाजी, एक ऐसा योद्धा पैदा हुआ जिसकी वजह से आदिवासी आंदोलन को, जो कि आदिवासियों का ही नहीं सारे देश के मजलूमों का आंदोलन था, इस देश के मूल निवासियों का आंदोलन था, इस देश के उन लोगों का आंदोलन था जो इस ज़मीन से, इस मिट्टी से पैदा हुए हैं, इस मिट्टी की रखवाली के लिए उन्होंने अपनी जान दी। ऐसे मौके पर मैं आप सभी को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा और इस महापुरुष की जन्म जयंती पर आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।